अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। याद रखिए, नमाज जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो तकबीर कह के नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, उस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहा जाता है। उस तकबीर के बाद सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तकबीर जैसे करके नमाज शुरू किए कि वो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर सना पढ़ते हैं। याद रखिए, ये इस तरह करना गलत है। सबसे पहले जैसे हम तकबीर कह के नमाज शुरू करते हैं, और ना ही औज़ुबिल्लाह पढ़ना है ना ही बिस्मिल्लाह पढ़ना है, डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहते हुए अब सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह, नमाज में एक ही बार आउज़ुबिल्लाह पढ़ा जाता है और बिस्मिल्लाह तो कई बार पढ़ा जाता है। आउज़ुबिल्लाह एक ही बार पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है? तकबीर तहरीमा यानी पहली तकबीर से जब हम नमाज शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सना पढ़ के आउज़ुबिल्लाह पढ़ा जाता है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा जाता है। यहाँ से नमाज शुरू है। तो आउज़ुबिल्लाह सिर्फ शुरू में, फर्स्ट में, सना के बाद पढ़ा जाता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गोया कि अब नमाज की हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। हर रकात में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये सुन्नत है। तो 2 रकात वाली नमाज हो तो 2 रकात वाली नमाज में दोनों रकात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, तो इस तरह 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ पाएंगे। लेकिन 4 रकात वाली नमाज है तो 4 रकात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो 4 बार हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पाएंगे। सूरह अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद हम सूरा मिलाते हैं, क़राअत करते हैं, तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता है, वो भी याद रख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, आप पढ़िए। लेकिन क़राअत करने से पहले यानी अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरा मिलाने से पहले या कोई आयत मिलाने से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद या तो सूरा मिलाते हैं, सूरा से नमाज को आगे कंटिन्यू करते हैं, या किसी सूरा की कुछ आयतें पढ़ते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी हो, उसके बाद फिर और बहुत सारी आयत है, उसको हम पढ़ते हैं। तो याद रख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरा मिलाने से पहले, क़राअत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है। आपके इख्तियार की बात है, आप चाहे तो पढ़ें चाहे आप ना पढ़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। तो आपको पता चला कि हर रकात में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है, और औज़ुबिल्लाह सिर्फ एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट तकबीर से जब नमाज शुरू करते हैं उसके बाद सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाह एक बार, और बिस्मिल्लाह हर रकात के सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह से पहले। उसके बाद सूरा मिलाने से पहले ये आपकी मर्जी है, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये मुस्तहब है। लेकिन कब कब नहीं पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह कब कब नहीं पढ़ना चाहिए? बहुत सारे हजरात क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह सना से पहले पढ़ लेते हैं, यानी अल्लाह अकबर फर्स्ट तकबीर से नमाज शुरू किए और सना पढ़े नहीं, सना से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो ये नहीं पढ़ना चाहिए। सना से पहले बिस्मिल्लाह नहीं, बल्कि सना के बाद आऊज़ुबिल्लाह, उसके बाद बिस्मिल्लाह, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हजरात ये भी करते हैं कि अत्तहियात से पहले पढ़ लेते हैं। बहुत सारे हजरात रुकू व सुजूद से पहले, रुकू और सुजूद की तस्बीह जो है, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू की तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला सजदा की तस्बीह है, इससे पहले भी बहुत सारे हजरात पढ़ लेते हैं। तो रुकू और सुजूद की तस्बीह से पहले नहीं पढ़ना है, और अत्तहियात से पहले नहीं पढ़ना है, सना से पहले नहीं पढ़ना है। कब कब पढ़ना है? जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे उससे पहले पढ़ेंगे, और सूरा जब मिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, तो उस वक्त पढ़ना ये मुस्तहब है। आप चाहें पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पहले पढ़ना ये सुन्नत है। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम सुन्नत और मुस्तहबात जो नमाज है उसका ख्याल रखते हुए नमाज पढ़ें।
اور اگر کوئی انسان، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں. اگر کوئی انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز 100% صحیح ہو جائے گی، فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی. اس لیے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا ہر رکعت کے سورہ فاتحہ سے پہلے یہ سنت ہے، اور کسی سنت کو چھوڑنا یہ تو ثواب میں کمی تو ہوگی ہی. اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی کہ الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. یہ سنت ہے، اور یہی نہیں بلکہ اور جتنی سنتیں ہیں اس کے تعلق سے ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیں نماز میں کون کون چیزیں سنت ہے. تمام سنتوں کو آپ دیکھیے اور ہر سنت کے ساتھ نماز پڑھیے. صرف بسم اللہ ہی نہیں بلکہ جتنی چیزیں نماز میں سنت ہے تمام ان سنتوں کو ادا کیجیے، نماز پڑھیے، تاکہ ثواب آپ کو زیادہ سے زیادہ مل سکے. بغیر بسم اللہ کے آپ نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن بسم اللہ کے ساتھ جب جب بسم اللہ پڑھا جاتا ہے آپ پڑھیں گے تو ثواب میں انشاءاللہ تعالی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا.